हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल देवी। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम खत्म कर चुके हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल पोर्शन। तो जिसने अब तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पहले जाकर सब्सक्राइब करो फटाफट। सो लेट्स स्टार्ट। Supply refers to quantity of a particular product that a firm willing and offers to consumer at a specified price at a certain period of time। कि जो एक फर्म है ना, वो विलिंग है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 पीस ऑफ लिपस्टिक है और मेरे अंदर विलिंगनेस भी है कि मैं अपनी लिपस्टिक को सेल करूं, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मैं 50 जो है वो रख लेती हूँ और 50 मैं क्या कर लेती हूँ, स्टॉक में रख लेती हूँ और 50 में क्या करती हूँ, सेल ऑफर कर देती हूँ कंज्यूमर को। सिर्फ ऑफर हो रहा है, अभी ये नहीं कि उसका मतलब उन्होंने खरीद लिया, सिर्फ एक फर्म जो है वो ऑफर कर रही है, अभी मैं ऑफर कर रही हूँ। तो ये क्या है, उसके अंदर विलिंगनेस है कि वो अपनी लिपस्टिक सेल करे और वो ऑफर कर रहा है उनको, कंज्यूमर को, एक स्पेसिफाइड प्राइस पे और एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्या कहलाता है, वो सप्लाई कहलाता है। अंडरस्टूड। अब सप्लाई ना दो टाइप की होती है, देखो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड इज मार्केट। इंडिविजुअल क्या क्या मतलब है, जिसमें एक फर्म आएगी, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया है कि बिल्कुल डेफिनेशन सेम रहेगी, ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट एक फर्म विलिंग है, ऑफर कर रही है कंज्यूमर को एक स्पेसिफाइड प्राइस पे और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे, वो क्या कहलाएगी, वो इंडिविजुअल सप्लाई कराएगी। और मार्केट क्या कहलाएगा, मार्केट में पूरी इंडस्ट्री आ जाती है, मतलब जितनी भी फर्म्स है, जितने भी सप्लायर्स है ना, उन सबको मिला के क्या बनती है, मार्केट सप्लाई बनती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। ठीक है, हमने ये पूरा चैप्टर ना किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एज ए प्रोड्यूसर, नॉट एज ए कंज्यूमर। अंडरस्टूड। हम समझ जाएंगे। देखो, डिमांड और सप्लाई में यही तो डिफरेंट है। जब हम डिमांड पढ़ रहे हैं ना, तो हमें सारा चैप्टर एज ए कंज्यूमर करना है, और जब हम सप्लाई पे आ जाते हैं तब हमें सप्लाई पे क्या करना है, जो सारा चैप्टर है वो हमें एज ए प्रोड्यूसर समझना है। अंडरस्टूड। तो देखो, इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस जो है वो कमोडिटी के बढ़ गए, है ना, किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए, तो जो सेल कर रहा है उसका मार्जिन बढ़ जाएगा, जो उसका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई भी तो बढ़ा देगा ना, अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। अब यहीं किसी कमोडिटी के प्राइस कम हो गए, तो उसका प्रॉफिट का मार्जिन कम रह जाएगा। तो प्रॉफिट का मार्जिन कम रहा तो वो क्या करेगा, अभी के लिए सप्लाई कम कर देगा अपनी, क्योंकि उसका मार्जिन जो है वो कम बच रहा है। ठीक है, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, क्योंकि एक सप्लायर का मार्जिन बढ़ रहा है प्रॉफिट का। और यही सेम इसमें आ जाएगा कि जब प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है, क्योंकि उसका मार्जिन कम हो जा रहा है। तो क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है कि कोई भी दो गुड्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट जूस। फॉर एग्जाम्पल, जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके प्राइस बढ़ गए, ठीक है, और मार्जिन भी बढ़ गया। इसका मतलब जब सॉफ्ट ड्रिंक के प्राइस बढ़े तो उसका मार्जिन भी बढ़ गया। तो फ्रूट जूस वाले क्या करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा बच रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में तो मार्जिन ज्यादा बच रहा है, जो फ्रूट जूस के सप्लायर थे वो भी क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। और यही अब अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रूट जूस के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक वालों को क्या लगेगा कि फ्रूट जूस के प्राइस बढ़ गए, सॉफ्ट ड्रिंक में तो बहुत ही मार्जिन कम है, हम फ्रूट जूस बेच लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक से फ्रूट जूस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड, समझ रहे हो मेरी बात।
तो क्या होगा, जब वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे सॉफ्ट ड्रिंक वाले फ्रूट जूस की तरफ, जब फ्रूट जूस के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रूट जूस की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो, जब फ्रूट जूस के प्राइस बढ़ गए तो उसका मार्जिन बढ़ गया, तो सॉफ्ट ड्रिंक वाले भी फ्रूट जूस की तरफ शिफ्ट हो गए, तो क्या हुआ, मार्जिन बढ़ा, तो इससे सप्लाई भी बढ़ गई फ्रूट जूस की, और सॉफ्ट ड्रिंक की सप्लाई जो है वो कम हो गई। जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो इसकी सप्लाई बढ़ गई, इसका मार्जिन बढ़ गया, इसका प्राइस बढ़ गया। समझ आई? लेकिन क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया था इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक वाले यहाँ आ गए थे, तो सप्लाई तो बढ़ेगी ना। समझ गए? आगे है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जो कॉमोडिटी को बनाने में जो फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या होता है, ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंड, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, अब इनके प्राइस बढ़ गए। जो भी हम इनपुट यूज कर रहे हैं किसी कॉमोडिटी को बनाने के लिए, एज ए मैन्युफैक्चरर सोचना है आपको कि कोई कॉमोडिटी बना रहे हैं, उनके इनपुट के प्राइस बढ़ गए, जो जो चीजें यूज हो रही हैं, जो जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, उन सबके प्राइस बढ़ गए, तो क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिन कम हो जाएगा। इन सब के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारा मार्जिन जो है, प्रॉफिट जो है वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। तो हम अपनी सप्लाई क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस इंक्रीज होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारी सप्लाई जो है वो कम कर देंगे हम, क्योंकि उसका खर्चा इतना ज्यादा लग रहा है उसको बनाने का, तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लगने लग गई, उस चीज को बनाने में कॉस्ट ज्यादा लगने लग गई, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अंडरस्टूड? तो क्या कर दी, सप्लाई कम हो गई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट पॉलिसी में दो चीजें आएंगी, टैक्स और सब्सिडीज। क्या आएगा, एक चीज आएगी टैक्स, एक आएगी सब्सिडी। देखो क्या क्या आया, एक आया टैक्स और एक आया सब्सिडी। किसमें आया, गवर्नमेंट पॉलिसी में। फॉर एग्जाम्पल टैक्स की जो परसेंटेज है गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, टैक्स का जो अमाउंट है वो बढ़ गया। ठीक है, अब टैक्स बढ़ गया तो वही सेम बात आ जाएगी कि जो सप्लायर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो भी सप्लायर ऑफर कर रहा है, तो उसको गुड्स के प्राइस में टैक्स भी तो ऐड हो जाएगा ना, टैक्स ऐड होगा। इसका मतलब उसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई उसको बनाने के लिए, मतलब जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है तब तक तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई, क्योंकि उसमें टैक्स भी ऐड हो गया, तो अगर टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स का अमाउंट बढ़ जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? जब टैक्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। अब यही सब्सिडी में ले लो कि अगर सब्सिडी मतलब कि जो वो मिलता है ना, कुछ अमाउंट मिलता है कि ये प्रोडक्ट हम अगर बना रहे हैं तो कुछ गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है, बेनिफिट्स देती है उसके, तो उसको हम सब्सिडी कहते हैं। तो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, तो क्या हम क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हमें बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, तो हमारा मार्जिन ज्यादा बच रहा है हमारे को, कि गवर्नमेंट से भी पैसा आ रहा है, बेचने पे जो मार्जिन है वो भी तो प्रॉफिट हो जाएगा ना हमारा। तो क्या होगा, जब सब्सिडी बढ़ती है गवर्नमेंट की तो हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एक सप्लायर सोच रहा है कि कल को जो है इस कमोडिटी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, कि वो सोचता है कि कल को इस कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, स्टॉक करके रख लेगा, कि वो स्मार्टनेस करेगा ना कि कल को इस कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आज ही स्टॉक करके रख लेता हूं मैं, और कल जब इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो मेरा मार्जिन भी ज्यादा होगा, तो मैं कल जाके बेचूंगा, तो आज नहीं बेचेगा, तो वो क्या करेगा, स्टॉक कर लेगा और सप्लाई को कम कर लेगा। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में उसको लगता है कि कल को फ्यूचर में प्राइस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो वो आज की सप्लाई क्या कर देगा, करंट सप्लाई को कम कर देगा। ये प्राइस कौन से है, फ्यूचर के, और ये सप्लाई कौन सी है, करंट की। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए वो क्या करेगा, करंट की सप्लाई को कम कर देगा ताकि वो फ्यूचर में ज्यादा बेच सके।
जब उसका मार्जिन ज्यादा बच रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी का देखते हैं। टेक्नोलॉजी भी ना दो तरीके से हो सकती है, या तो वो एडवांस लेवल अपग्रेड या फिर लो। या तो हम बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा जो है वो कम आएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कॉस्ट कम लगेगी और हमारा मार्जिन जो है वो ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। अंडरस्टूड कि अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है ना तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, ये बात तो मैंने आपको बताई है। तो जब हम अपग्रेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कम लगेगी, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा और सप्लाई बढ़ जाएगी। और यही उल्टा हो जाएगा जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी की यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ज्यादा मशीनों का यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, ठीक है, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये सब कुछ किसका खेल है, हमको जो भी ये पूरा चैप्टर करना है, मैंने आपको दोबारा बताया कि वो एज ए प्रोड्यूसर समझना है। आपको क्या समझना है, एज ए प्रोड्यूसर। और सबसे बड़ा खेल इसका कितना, हमें प्रॉफिट मार्जिन देखना है। जैसे ही आप लोग फैक्टर्स करेंगे ना, आप ये बात ध्यान रखना, जैसे ही मैंने बीच में प्रॉफिट मार्जिन दिखाया ना, वैसे ही आपको बना के देखना है। बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो रहा है सप्लायर का तो वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। अंडरस्टूड। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।